महंगे से महंगे वस्त्र परिधान पर ध्यान नहीं मांगा, माथे का वे श्वेद पूरा पहुंच दिया, अंक में भरती है, माथे पर अपने ओठ रख देती है। वात्सल्य से कितनी भीगी है माँ अपनी संतति के कल्याण के लिए। तो नारद को लगा ये है तो तरुणी, बच्चे बूढ़े से हुआ क्या है इनको। तो कभी कभी हमारा ज्ञान बूढ़ा हो जाता है। यहाँ गुजरात के लिए ऐसे ही कहा भक्ति ने कि मैं कर्नाटक में पैदा हुई, गुजरात में जीर्ण हो गई या जीर्ण हो गई, बूढ़ी नहीं, इसका अर्थ हम ये लगाते हैं पच गई। हाँ, गुजरात में पक गई, पच गई। यहाँ और वृंदावन में मैं युवती हो गई, वृंदावन आई, पर ये तो जस के तस है। नारद ने तप उद्योग किया, सनकादिक ने कथा की, और नारद के संकल्प को देखकर सनकादिक अत्यंत प्रसन्न हुए। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। अरे नारद देखो तो सही, आप योगी और कितने महान, लेकिन चिंता लिए फिर रहे हो। एक मेरा भी अनुभव है, अगर साधु चिंतित दिखाई दे रहा है, समझ लेना किसी और के दुख लिए बैठा है, इसके नहीं होंगे ना। अगर साधु चिंतित है, व्यथित है, साधु अगर थकित है, त्रस्त है, दुखित है, मर्माहत है, मुखमंडल पर आभा का अभाव है, तो समझ लेना किसी के दुख से दुखी है। अपना दुख तो नहीं हो सकता साधु का। बड़े विचित्र सा अनुभव हुआ सनकादिक को कि ये देखो महापुरुष, अहो नारद धन्यों से रे विरक्ता नाम शिरोमणि। अब विरक्तों में महाविरक्त हैं, ज्ञानी हैं, भक्ति के प्रथम आचार्य हैं, योग भास्कर हैं, एक मात्र आप अकेले ऐसे हैं कि भगवान के धाम में बिना आज्ञा के प्रवेश कर सकता है, और भगवान को भी कुछ कष्ट नहीं होता, न लक्ष्मी रूठती हैं आपसे, आप सीधे जाते हो, कपाट भी नहीं खटखटाते, भीतर जाते हो सीधे। एक ही तो है नारद, जो सीधे जाता है अंदर। तो सनकादिक ने पूछा व्यथा क्या है, आपकी तो हो नहीं सकती, चिंतित क्यों हैं, यहां हिमालय में ढूंढ क्या रहे हो हिमालय में। उन्होंने कहा उत्तर, भक्ति के बच्चों को जिंदा करना है, ज्ञान वैराग्य, चलो कथा सुनाओ उनके लिए। देखो सारे चिकित्सक एक जैसे नहीं होते, सभी थोड़े शल्य चिकित्सक होते हैं। भाई मास्टर ऑफ सर्जरी का मतलब है कुछ, सर्जरी का अर्थ है कुछ, शल्य चिकित्सक थोड़े होंगे, सभी थोड़े वक्ता होंगे, कोई ज्ञानी है, गुणी है, कोई सुजान है, कोई प्रेरित कर देंगे आप में, आपको उत्साहित कर देंगे। पर ये कथा सुनाने वाली बात नारद ने कहा हमारे बस की नहीं है, हम गीत गा सकते हैं भगवान के, हम नारायण नारायण कहकर और गीत गा सकते हैं, मंत्र गुनगुना सकते हैं, ये कथा नहीं है। मैं भक्ति की मीमांसा कर सकता हूँ, भक्ति पर व्याख्या दे सकता हूँ। और नारद भक्ति सूत्र में नारद ने जो भक्ति की बात कही है, या फिर शांडिल्य ने कही है, कोई कह नहीं पाया। हाँ, हमारे भगवान भाष्यकार भगवत्पाद पूज्य शंकराचार्य ने, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने क्या भक्ति की बात कही।